गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 23 जून और आज हम 23 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? विच आईआईटी हैज़ होस्टेड द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? तो किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? ये की गई आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। सो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आईआईटी बॉम्बे ने जो है ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है। यदि बात करें ब्रिक्स की, किसकी ब्रिक्स, इसमें जो है 5 देश शामिल हैं। कितने? 5। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है। 2010 से पहले इसका नाम था ब्रिक और 2010 के बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च हाइड्रोजन टास्क फोर्स? सो भारत और किस देश ने जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? ये क्या है? अमेरिका। सो भारत ने जो है अमेरिका के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अब चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में वन लाइनर फॉर्मेट में। अमेरिकी कैपिटल क्या? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ स्थित है? पोटोमैक रिवर के किनारे। ठीक है। कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है और अमेरिका के जो लॉन्गेस्ट रिवर है मिसौरी रिवर। अमेरिका के टॉलेस्ट माउंटेन है रॉकी माउंटेन। अमेरिका की यूएस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है 46वीं यहाँ के जो बाइडन। करेंसी यहाँ की डॉलर और जो है यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंटली न्यूज़ की बात करें तो भारत को अमेरिका से 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे। देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है और देश के एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ है। भारतीय मूल की नीरज टंडन को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कोलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक के बाद देश ने आपातकाल की घोषणा की है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। देश ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। सो दोस्तों, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने डेली रिवीजन करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा म्याज़गी आम जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये है किलो है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव म्याज़गी मैंगो विच कॉस्ट रिच 2,70,000 पर kg। दिस मैंगो इज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो किस राज्य से जो है म्याज़गी मैंगो रिलेटेड है जिसकी कॉस्ट है 2,70,000 पर kg? सो ये है मध्य प्रदेश से। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो म्याज़गी आम के दोस्तों ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे। सो म्याज़गी आम इस तरीके से दिखते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है। जबलपुर के गांव मीन्स मध्य प्रदेश में जबलपुर के जलगांव में जापानी आम की खेती हो रही है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2,70,000 रुपये पर पीस थी। ठीक है। हिंदुस्तान में इस साल एक आम की कीमत 21,000 पर पीस देने को तैयार है, मगर बगीचे में कुल 7 ही आम है। सो दोस्तों देख लीजिए कितना महंगा है ये आम और मालिक इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि और बहुत से शहरों से जो है खरीदार आ रहे हैं। उसको डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, जिसके कारण उसने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? मध्य प्रदेश से कैपिटल है इसकी भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदी पटेल। मुख्य रूप से ये जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर यहाँ पे एडिशनल चार्ज निभा रही है, ये भी आपने याद रखना। लोकसभा 29 सीट है, राज्यसभा 11, विधानसभा 230। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये करता है किससे? राजस्थान से करता है, गुजरात से करता है, ठीक है, और महाराष्ट्र से करता है, और किससे करता है? झारखंड से करता है और उत्तर प्रदेश से करता है। सो 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, ये भी आपने याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ की क्या है। राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है। युवा शक्ति को कोरोना मुक्ति अभियान राज्य सरकार ने शुरू किया है। राज्य के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई। राज्य सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। सो दोस्तों डबल टाइपिंग हो गया। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूं एडिटिंग। राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए
कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया। वहीं राज्य सरकार ने कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना बनाई। राज्य के वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया। सो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्सों का आपने डेली रिवीजन करना, क्योंकि आपके रिसेंट न्यूज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? विच इंडिया सिटी टॉप्ड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट? सो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा 2020 के जो लिविंग इंडेक्स में उसमें कौन सा शहर टॉप पर है? सो ये है बेंगलुरु। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। बेंगलुरु जो है 2020 में जो है रहने योग्य जो है मतलब कि भारत में सबसे जो है मतलब शीर्ष स्थान पर आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो CSE द्वारा बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहरों में के रूप में नामित किया गया है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई क्रमशः 5 सर्वश्रेष्ठ के रूप में है। पैरामीटर रिपोर्ट में प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिक की धारणा है। क्लियर? अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में बेंगलुरु से। सो बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा 28 और विधानसभा है 40। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? किससे करता है ये? महाराष्ट्र से करता है, ठीक है, और करता है गोवा से करता है, और तेलंगाना से करता है, तेलंगाना से करता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से करता है, और तमिलनाडु और केरल से करता है। सो दोस्तों, ये जो है 6 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिसेंट न्यूज़ की। भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी ट्रायल बेंगलुरु में होगा। राज्य सरकार ने CSR गतिविधियों पर ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया। वहीं आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में राज्य शीर्ष पर रहा है और SMS आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया है। वहीं 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। इंडिया इनोवेशन 2020 कर्नाटक शीर्ष पर रहा, और 2000 अब लिविंग इंडेक्स में भी 2020 में कौन रहा है? बेंगलुरु। ये भी आपने याद रखना है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। भारत ने अपना पहला लिथियम भंडार कर्नाटक में खोजा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? व्हेन इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेट रिसेंटली? सो इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेट रिसेंटली 21 जून। सो 21 जून को जो इंटरनेशनल डे योगा डे इज सेलिब्रेट किया गया है। सो दोस्तों, ये जो है क्यों किया जाता है? लोगों को जो है जागरूक किया जाता है योग के प्रति, और हर साल जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द रीसेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। सो कौन करेगा? SCO की भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे अजीत डोभाल। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो तजाकिस्तान में होने वाले SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक 23 और 24 जून को होगी। इस बैठक में पाकिस्तान मोहित यूसुफ भी भाग लेंगे, और इस बैठक में भारत के अजीत डोभाल भी मौजूद होंगे। क्या है शंघाई सहयोग संगठन? दोस्तों, इसमें जो है 8 देश शामिल हैं। अब कौन कौन से? रूस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अपने देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता है भारत, ठीक है। इसकी भूमिका 1991 में जब सोवियत संघ विघटन हो गया था, ठीक है। ये 2 महाशक्तियों में से एक था, एक तो अमेरिका थी 1991 से पहले, और एक थी सोवियत संघ USSR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किए? रिसेंटली वो रिलीज जनरल इलेक्शन 2020 आम चुनाव, इसको आम कर लेना, ठीक है। आम चुनाव, आम एटलस, ये किसके द्वारा किया गया? ये क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा। सो 2019 का जो है आम चुनाव का एटलस जारी किया है चुनाव आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की ओर से, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी एटलस देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में गहरी और उपयोगी जानकारी देता है,
ठीक है। और क्षेत्र, जातिगत आंकड़ों, शिक्षा, लिविंग अनुपात, सामाजिक स्थिति सहित कई वर्गीकरण के आंकड़ों इस एटलस में मौजूद हैं। सो दोस्तों ये थे इसके बारे में इंपॉर्टेंस जो कि आपने याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, हैज़ लॉन्च द आदि ट्रेनिंग पोर्टल। सो किसके द्वारा किया गया? ये किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूएन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज यूएन रिपोर्ट, हु हैज़ बीन द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2020। सो 2020 का एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा? ये है भारत। भारत जो है 5वें स्थान पे यदि बात करें, सो पहले स्थान पे अमेरिका। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द आंध्र प्रदेश नाडू नेडू योजना। सो किस राज्य के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? सो ये लिया है तेलंगाना ने। सो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तेलंगाना के द्वारा जो आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए है, हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्री आर्मी हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड फायर एंड एरियल हाई पावर लेज़र रिसेंटली। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपने जो एक ऑप्शन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके सभी एग्जाम के लिए सूटेबल है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? सो दोस्तों डेली वीडियो देखिए करंट अफेयर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।